नमस्कार दोस्तों, VK कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 1 का सी डॉक्टर मनोहर सर की बुक, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में भी है और डॉक्टर मनोहर सर में भी है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है ऐसी 3 संख्या लिखना है। हमको क्या करना है, ऐसी 3 संख्या लिखना है जिसका जो दशमलव प्रसार है कैसा हो, अनावसानी भी हो और अनावर्ती हो। तो जैसा कि मालूम है क्या कि ऐसे हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अनावसानी अनावर्ती होती हैं। अनावसानी अनावर्ती होती हैं। ठीक है, तो हमको कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं 3। तो देखिए ठीक है, तो लिखेंगे अतः कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे कड़ी में 4 लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कड़ी में क्या हो जाएगा, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में फिर 8 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिखेंगे तो 8 हो सकता है। फिर ऐसे लिखेंगे कड़ी में 11, कड़ी में 12, ऐसे डॉट 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 इत्यादि। ठीक है, तो इसमें से हमको कितना लिखना है, इसमें से कोई 3 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें से कोई लिख सकते हैं कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये तीनों लिख लेंगे, या इसमें से कोई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्या अनावसानी क्या होता है। अनावसानी का मतलब ये हुआ, अगर कोई संख्या है, अगर ऐसे लिखा 0.758। ठीक है, तो देखिए क्या ये अनावसानी नहीं है, क्या शांत दशमलव है। अनावसानी का मतलब ये है, ऐसे लिखा अगर हो 0.7583 2 और डॉट 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 कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये अनावसानी होती हैं, और ये जो संख्याएं क्या इसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत होगा, इसको बोलते हैं अनावसानी। ठीक है, दूसरी बात करेंगे यहाँ अनावर्ती और एक होता है पुनरावर्ती। तो अनावर्ती का मतलब ये हुआ, अगर इस तरह से संख्या दिया जाए 0.583 और इसे बार दे दिया जाए, या फिर ऐसे लिख दिया जाए कि 0.583 तो क्या है, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती। ठीक है, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती दशमलव संख्या। अब देखिए क्या अनावर्ती क्या होता है। अनावर्ती का मतलब ये है, अगर 0 दशमलव ऐसे लिखा है 0.7583 यानी ये संख्या क्या है, रैंडम में आ रही है, यानी कि अल्टरनेट करके नहीं आ रही है। नहीं कि 758 एक संख्या कहीं फिर आएंगे, ऐसे क्रम से क्या है, 0 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, जो भी संख्याएं लिखते जाएंगे क्या ये हमारा क्या होती है, अनावर्ती होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए क्या, अब इसको चाहे दशमलव में भी दिखाना तो हम 3 संख्या दशमलव में भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या क्या है, अगर ए है, इसको दशमलव में दिखाना चाहते हैं तो ए बराबर लिख सकते हैं क्या, 0.50500 ऐसे क्या लिख सकते हैं, 5 4 बार 0 डॉट 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 कर सकते हैं। दूसरी संख्या दिखाना है तो दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं ऐसे कि 0.70 फिर 4 बार 0। ऐसी संख्या क्या होगा, देखिए क्या दशमलव में तो है, लेकिन क्या अनावसानी भी है और अनावर्ती है। कोई संख्या हमारा रिपीटेड नहीं हो रहा, डॉट डॉट लगने से क्या है, अनावर्ती चलती जा रही है, और पुनरावृत्ति किसी की नहीं हो रही है। 70 है, 700 है, 7000 कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तीसरी संख्या मान लीजिए सी अगर दिखाएं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.10 100 1000 ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 00 के 000 के ही रूप में लिखा, अगर चाहे तो पाई का भी मान लिख सकते हैं। पाई का भी मान क्या है, दशमलव अनावर्ती होता है, तो ये संख्या हमको लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कर अपरिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ 5/7 और दूसरा दिया हुआ 9/11। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, जो तीनों क्या अलग अलग हों। तो देखिए 5/7 को अगर हम दशमलव में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम दशमलव लिखें तो लिखेंगे 5/7। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 होगा, 7 7 49, माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 0 होगा, 7 एकम 7, फिर माइनस करेंगे 3, फिर 7 चौका 28, कितनी बच गया, देखिए अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 2, फिर 0 हुआ,
7 दूना 14, फिर माइनस करेंगे कितना आ गया 6, 7 अट्ठे 56, फिर माइनस करेंगे आ गया हमारा 4, 0 होगा, फिर 7 पचे 35, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब देखिए क्या 5 हमारा क्या आ गया शेष आ गया। हम शुरू में किससे भाग कर रहे थे 7 से, किस में 5 में, तो देखिए फिर हम 7 से भी 5 में भाग देंगे तो ये संख्या क्या होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 5/7 बराबर 0.71428 पे क्या होगा 12, क्योंकि ये संख्या क्या होगा फिर 5 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 7 49 से हमारा संख्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या दिया 9/11। अब 9/11 को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या कि 9/11, दशमलव लगाएंगे 0, 11/88, माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 लगाएंगे। ठीक है, 11 एकम 11, फिर माइनस करेंगे क्या आ गया 9 आ गया। अब देखिए क्या यही रिपीट हो गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या कि अगर 9/11 की बात करें, 9/11 को लिख सकते हैं क्या, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 0.81 पर बार, यानी कि 0.81 बार। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे कि 5/7 का मान ये है और 9/11 का मान क्या है ये है, इसके बीच की 3 संख्या हमको ज्ञात करनी है। यानी हमारे सामने देखिए क्या, अगर नंबर लाइन की बात करें, यहाँ नंबर लाइन है, ये देखिए क्या 0.71428 है, और ये पॉइंट क्या है 0.81, इसके बीच की संख्या हमको निकालनी है अपरिमेय संख्या। तो इसके बीच में इस संख्या से बड़ी और इस संख्या से छोटी 3 कोई ऐसी संख्या लिखें जो क्या अनावसानी हो या अनावर्ती हो, वो हमको क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट की बात करें, मान ली पहली संख्या क्या ए है, तो ए को देखिए क्या 7 1 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 720, देखिए 7.71 से आगे जा रहा है, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0.720, फिर हो जाएगा क्या 200 200 4 बार 0, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या अगर देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर बी अगर की बात करें तो 0.750 7500 7500, ऐसे संख्या क्या लिख सकते हैं 7 5 4 बार 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर तीसरी संख्या की बात करें, मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है सी, इसके बीच में कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं अनंत, तो हमको 3 ही निकालना है। अब देखिए इतना जरूर ध्यान देना है कि 0.71428 से छोटा न हो और इससे बड़ा न हो, इसी के बीच में हो। तो देखिए 0.81 है, 0.8181 मतलब क्या ऐसी संख्या है ये। ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो देखिए क्या इसमें क्या है, ये भी क्या है, ये भी रिपीटेड है। तीसरी संख्या देखिए इससे छोटा हम कैसे कर लें, इसको लिख सकते हैं 0.81 है, तो इससे छोटी क्या 80 होगा, इसको लिख सकते हैं 800 800 8 क्या होगा 4 बार 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी संख्या क्या होगा, तो ये जो तीनों संख्याएं हैं क्या होगा 0.714285 से बड़ा होगा और 0.8181 से छोटा होगा। मतलब क्या है ये 5/7 से बड़ी है और 9/11 से क्या है छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, अगर बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कड़ी में 23 और दूसरा दिया है 225, तीसरा चौथा पांचवा से 5 क्वेश्चन दिया है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, इसके पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे दिया हुआ कड़ी में 23। ठीक है, तो जैसा कि हमको मालूम है क्या कि कड़ी में जो भी संख्याएं होती हैं, अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो संख्या क्या होती है अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो कड़ी में दिया हुआ क्या है 23 है, 23 अभाज्य संख्या, और कभी भी अभाज्य संख्या का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो हमेशा अपरिमेय होगा। लिखेंगे चूंकि 23 एक क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अतः कड़ी में 23 क्या होगा, कड़ी में 23 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कड़ी में 225। ठीक है, तो 225 को अगर हम सॉल्व करते हैं कड़ी में तो क्या आएगा, हमको वर्गमूल लेंगे 225 का तो हमको मिलेगा 15, और 15 क्या एक पूर्णांक है, लिखेंगे चूंकि 15 एक पूर्णांक है, अतः क्या होगा कड़ी में जो 225 है एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
ठीक है। तो देखिए क्या कड़ी में 23 अपरिमेय है और ये क्या है परिमेय है। थर्ड दिया हुआ है, इसमें करा क्या 0.3796। देखिए कोई भी अगर दशमलव हमारा क्या आगे तक नहीं जा रहा है, यहीं तक सीमित है, इसका मतलब क्या है शांत दशमलव है। तो लिखेंगे चूंकि यह क्या शांत दशमलव है, लिखेंगे चूंकि यह संख्या एक शांत दशमलव है। और शांत दशमलव हमेशा क्या होता है परिमेय होता है। शांत दशमलव है, अतः यह क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं क्या x बराबर 0.3796 और उसके बाद इसका क्या मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो p/q के रूप में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसको किस तरह से p/q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, इसलिए क्या परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ 7.478 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं क्या 7.478 पे बार। ठीक है, जिस संख्या पे बार लग जाता है वो संख्या क्या होता है हमेशा वो परिमेय संख्या मिलता है। तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या क्या है, लिखेंगे यह संख्या अनावसानी क्या है पुनरावर्ती है। ठीक है, पुनरावर्ती है, अतः क्या होगा यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1.10 100 100 1 4x0 है ये 1 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद क्या है, देखिए 0 एक बार है, यहाँ डबल ट्रिपल या 4, तो क्या होगा इसमें पुनरावर्ती नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये अनावर्ती है। तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या क्या है, यह संख्या अनावसानी क्या है अनावसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है, अतः क्या होगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो कड़ी में 23 दिया ये अपरिमेय है और क्या है ये अपरिमेय है, ये और यानी सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या है परिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, देखिए दो संख्या दिया हुआ, एक a है और एक क्या है b है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a एवं b दोनों वास्तविक संख्या हैं, संख्याएं हैं, अतः क्या होगा, इसलिए लिखेंगे कि कड़ी में जो देखिए दो संख्या अगर क्या वास्तविक संख्या है तो दोनों का अगर हम कड़ी में कर दें वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। कब होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिलती है वो क्या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग न हो। तो लिखेंगे इसलिए कड़ी में क्या ए बी एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इसमें एक शर्त होता है, लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, लिखेंगे ए बी क्या होगा, ए बी कब होगा अगर ये वास्तविक संख्या बी भी वास्तविक संख्या, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कड़ी में कर देते हैं तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर इसके बीच में मिल रहा है वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो। लिखेंगे अतः 1 एवं 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर कड़ी में क्या आ जाएगा 1 गुणे 2। मान लीजिए अगर ए है और क्या बी है तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 1 गुणे 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, यही हो जाएगा आंसर।
और देखिए क्या कर्ण में ए बी का पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है 8 है, ठीक है, और एक संख्या क्या है 2 है। अगर हम कहते हैं क्या कि कर्ण में 8 गुणे 2 भी अपरिमेय संख्या होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और 16 का कर्ण अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमने बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होती है वो क्या हो, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो। देखिए 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।